तो हम लोग आ गए अपने पार्ट 2 वीडियो में। यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एकदम पूरा कंप्लीट नॉलेज के साथ में। यहाँ पर एकदम हर चीज़ को डिनोट करके ग्राफ ड्रॉ करने वाले। ठीक है, हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कंप्लीट रीडिंग निकाल लिया अपने पहले वाले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग इसका अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और बहुत आसानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग आ गए अपने ग्राफ की तरफ। हम लोग क्या करेंगे, अपने हमने जो रीडिंग निकाला है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इसका कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में दो एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, आपको पता ही है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने सारे वीडियो में बता के रखा है। ये हम लोग का होता है एक्स एक्सिस, जो आपका बेस की साइड में होता है। ये सारा जो होता है एक्स एक्सिस होता है और जो परपेंडिकुलर होता है हम लोग का वाई एक्सिस होता है। ठीक है, देखिए आज इस एक ये वाले ग्राफ पेपर में हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का ग्राफ इसी में ही ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ का कंसेप्ट बता कर रखा है, हर एक ग्राफ का 11th का। ठीक है, उसी तरह से सेम प्रोसेस इसमें चलेगा। करना है क्या हमको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखिए हम लोग इसके मिडल से एकदम, ठीक है ना, इसमें दो ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके मिडल से हम लोग 4 क्वाड्रेंट बना लेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से काउंट कर लेंगे कितना बॉक्स होता है आपका। टोटल यहाँ पे 20 बॉक्स है। ठीक है, 20 बॉक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके 20 बॉक्स है ना, तो इसके 10 बॉक्स से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे जो हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये आपका 10 हुआ। इसके इस एक्सिस से हम लोग क्या करेंगे, आपका इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कर लिया हम लोगों ने ड्रॉ। ये हम लोग का हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, काम खत्म हम लोग का। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस यहाँ के इसके मिडल पॉइंट से, यानी अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा वोल्टेज वहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे कितना हम लोग का बॉक्स होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बॉक्स होता है टोटल। ठीक है ना, 25 बॉक्स टोटल होता है। तो इसके मिडिल पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा, क्लियर है, ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, ये हम लोग का है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस है हम लोग का, क्या है, एक्स एक्सिस। हम खत्म। इसी एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या ऐड होगा, वोल्टेज ऐड होगा। यहाँ पर हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, रिवर्स बायस का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे, रिवर्स बायस, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने क्या मानेंगे, वाई एक्सिस मानेंगे। हम चाहते तो ये ग्राफ को अलग अलग पेपर में भी ड्रॉ कर लेते। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस वहाँ पर भी करेंगे। अगर हम लोग दो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस है फॉरवर्ड का अलग, रिवर्स का अलग, तो एकदम सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर हम लोग एक साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर भी आपका प्रोसेस सेम चलेगा। देखिए इतना कर लिया हम लोग। अब इस एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को देंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग का यानी आपका वोल्ट मीटर यहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए वोल्ट मीटर। चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, तो इसके नीचे में वोल्ट मीटर लिख रहे हैं, और इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर में हम लोग वोल्ट मीटर लिख ले रहे हैं। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या ऐड होगा, हम लोग का करंट होगा। ठीक है, करंट होगा, तो करंट हम लोग लिख ले रहे हैं जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, करंट होगा इस एक्सिस का, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं। हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सा करंट ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग जो माइक्रो एम्पेयर का, ये सब ज़रूरी, ये बस इतना लिखना ज़रूरी है। ग्राफ में अगर इतना आप काम कर लीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये आपका ग्राफ का मेन प्रोसेस है। ठीक है, कुछ मार्क्स तो मिल जाएगा इतना काम करने से। यहाँ पे हम लोग कौन सा करंट डालेंगे, माइक्रो एम्पेयर का। ठीक है, ग्राफ में इतना काम करने से आपको मार्क्स मिल जाता है। तो
ये याद रखिएगा, चाहे आप कॉलेज लेवल में हो चाहे आपका 12th लेवल में हो, ये आपका मेन प्रोसेस होता है, थोड़ा मार्क्स मिलता है। अब आइए यहाँ से हम लोग मेन काम करेंगे रीडिंग को पुट करना। अब हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना को सेट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसका रीडिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले इसका काम खत्म कर लेंगे, देन उसके बाद में इसमें आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस का ये वोल्ट मीटर है, तो इसका रीडिंग हम लोग देखेंगे कितना से शुरू हो रहा है, 0.20 यानी 0.20 से शुरू हो रहा है और ख़त्म कितना पे हो रहा है, 1.56 पे ख़त्म हो रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमको रीडिंग सेट करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक बॉक्स को यानी एक कंप्लीट बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक के बॉक्स को 0.10 मानेंगे तो हम लोग का होगा 1.656 जाएगा, नहीं जाएगा, देखिएगा मान के देखते हैं। 0.10 20 0.30 0.40 0.50 0.60 70 80 19 1 यानी इतना ही दूर तक आ रहा, वहीं तक आ रहा, हम लोग का गेम खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना, हमको क्या करना है, बड़ा करना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 डिवीजन को हम लोग 0.10 नहीं 0.20 मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आपको खुद से समझने होगा कितना बॉक्स हम लोग मान रहे हैं। अगर कंप्लीट यहाँ एक ग्राफ बनाते तो हम लोग 0.10 मानते हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, 0.20 मानेंगे, मान लीजिए 0.20, इस तरह से इसको पूरा सेट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हम लोगों ने एक्स एक्सिस को अपना लिख लिया 0.20 0.40 0.60, इस तरह से हम लोगों ने पूरा एक्स एक्सिस को लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस को सेट करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस में करना क्या है, देखिए वाई एक्सिस का रीडिंग हम लोग देखेंगे कितना है, आपका 0 से शुरू हो रहा है, 68 पर ख़त्म हो रहा है। तो 68 पर ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काउंट कर लेंगे बॉक्स हमारा कितना है। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 यानी हम लोग का 70 तक यहाँ पर लेंगे तो ये रीडिंग हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बड़ा करने चाहेंगे तो हम लोग का होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बॉक्स कम है। ठीक है, तो हम लोग को अगर बड़ा करना है यानी 20 बॉक्स को कर सकते हैं, 15 अगर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर 15 नहीं करेंगे, 10 ही मानेंगे 10 बॉक्स को। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या मान लिया, 10 बॉक्स को हम लोगों ने 10 मान लिया, 20 को 20 मान लिया, इस तरह से बाकी पुट कर लेंगे। आइए तो देख सकते हैं बाकी हम लोगों ने पुट कर लिया। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, वोल्ट मीटर को यहाँ पर सेट कर दिया और करंट को इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में सेट कर दिया। ठीक है, और इसका रीडिंग भी हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका स्मॉल डिवीजन निकालेंगे वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो 1 स्मॉल डिवीजन लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा, हम लोगों ने क्या माना है, आपका यहाँ पर 10 घर को हम लोगों ने 0.20 माना है। ठीक है, तो हम लोग का एक घर का वैल्यू कितना होगा, तो 0.20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा एक घर का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग का एक घर का वैल्यू 0.02 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से वाई एक्सिस में पता करेंगे 1 स्मॉल डिवीजन अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्या होगा, हम लोग का 10 घर को हम लोगों ने 10 माना, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, तो एक घर का वैल्यू कितना हो गया, 1। ठीक है, हो गया काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रीडिंग को पुट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको पुट करना, देखते हैं हम लोग पहला वैल्यू हम लोग का कितना है, यहाँ पर आपका देखिएगा 0.20 है। ठीक है, एक घर का वैल्यू हम लोगों ने कितना माना है, 0.02। ठीक है, तो कितना घर का वैल्यू 0.20 होगा, अगर एक घर को 2 रुपया मिल रहा तो कितना घर को 20 रुपया मिलेगा, 10 घर को मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ से काउंट करेंगे तो 10 घर यहाँ है मेरा, तो 10 घर को हम लोग कितना वैल्यू दिए, 0.20। यहाँ पर हम लोग का रीडिंग सेट हो गया, काम खत्म। देन उसके बाद में क्या करेंगे, आपका एक वाई एक्सिस में आपका कोई रीडिंग नहीं था तो इसको 0 ही रहने देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं 0.36। ठीक है, अगर सिंपल से समझना है तो बस इतना याद रखिएगा, एक घर का वैल्यू हम लोगों ने 2 देकर रखा है। ठीक है ना, एक घर का वैल्यू हम लोगों ने 2 दिया है, तो हर घर का मतलब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी घर होगा यहाँ पे उसको हम लोग आधा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 20 था तो 10 कर लिए, अगर 36 है तो इसका आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 18, तो 18 घर में यहाँ पे पुट कर लेंगे। अगर यहाँ पर 52 तो उसका आधा कर लेंगे, 26 यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो समझ में आ गया, इस तरह से हम लोग जल्दी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है 0.36, इसका आधा करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से 10 यहाँ हो गया, फिर इसके बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18, ये वाला पॉइंट हम लोग का हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, समझ में आया। अब आइए इसी तरह से थर्ड पॉइंट हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग, तो उसके बाद में जल्दी रीडिंग पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है 52, 52 का आधा कितना हो जाएगा 26, तो 10 20
25, 26 ये वाला वैल्यू होगी। देखिए अभी हम लोग का क्या हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं आया था वाई एक्सिस में, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस में पुट करते जा रहे हैं, बाकी वाई एक्सिस का जीरो ही रह रहा है। अब देखिए यहाँ से वाई एक्सिस पर भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि आपका वाई एक्सिस में भी वैल्यू आया यानी करंट में भी। तो हम लोग का सबसे पहले इसको देखेंगे 72 का आधा हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो हम लोग का कितना हो जाएगा 36 होगा। ठीक है 36, तो यहाँ से काउंट करेंगे 10, 20, 30, 36 कहाँ होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा। अब इस हमको ऊपर कितना उठना है, देखिए यहाँ पर याद रखना हम लोगों ने एक घर को एक माना है। ठीक है एक घर का वैल्यू कितना है, एक है। ठीक है तो कितना घर का वैल्यू 6 होगा, 6 घर का वैल्यू 6 होगा, तो यहाँ से इस तरह से पकड़ के ऊपर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 6। समझ में आया। ठीक है इस तरह से क्या करेंगे, सेकेंड रीडिंग लेंगे। सेकेंड रीडिंग में हम लोग क्या करेंगे, आपका 1.04 का आधा करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका डायरेक्ट इसको समझिए, आपका 104 है, 104 का हम लोग अगर आधा करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 52 होगा। ठीक है तो 52 हम लोग यहाँ से देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 52 हम लोग का क्या होगा 51, 52 ये वाला पॉइंट होगा। ऊपर कितना उठना है हमको 28। ठीक है 28 ऊपर उठना है, तो यहाँ से इस तरह से काउंट करेंगे 10। ठीक है देन उसके बाद में 20। ठीक है फिर उसके बाद में 28 काउंट करना है हमको, 25, 26, 27, 28 इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आ गया। देन उसके बाद में क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू भी पुट कर लेंगे। ठीक है कितना है हम लोग का, ये आपका 1.2 है यानी 120 होगा। ठीक है 120 का हाफ करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ से 60 बॉक्स लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया। ठीक है ऊपर कितना उठना हमको 38, 38 का 2 गुना कितना हो जाएगा, हम लोग इस तरह से करके बाकी वैल्यू को भी पुट कर लेंगे। समझ में आ गया, वैल्यू का बस यही खेल है। ठीक है ना, चलिए बाकी वैल्यू को हम लोग जल्दी जल्दी पुट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको फॉरवर्ड बायस हम आपको समझाते हैं। चलिए पुट कर लेते जल्दी। तो देख सकते हैं हम लोगों ने सारे वैल्यू को पुट कर दिया, हमारा ग्राफ का वैल्यू इस तरह से हो गया। एक्स एक्सिस का हम लोग का मतलब फॉरवर्ड बायस का काम खत्म हो गया हम लोग का। ठीक है तो हम लोग का ग्राफ देख सकते हैं, सारे वैल्यू को हम लोगों ने उसी तरीके से एकदम सेम तरीके से पुट कर दिया। तो हम लोग का एक्स एक्सिस का ग्राफ हो गया। ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हो गया। अब आइए हम लोग रिवर्स बायस का ग्राफ को समझते हैं। कैसे समझेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपका रिवर्स बायस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग देखेंगे, पहले आपका वही एकदम सेम प्रोसेस, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना से स्टार्ट हो रहा है 0.6 से, इसका वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है आपका 9 पे। ठीक है तो उसी हिसाब से हमको रीडिंग सेट करना है। ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे आपका 9 पर खत्म हो रहा है, तो एक बॉक्स को हम लोग कितना मान लेंगे 1 मानेंगे, तो कितना बॉक्स को 9 मानेंगे। अगर 1 बॉक्स को 1 मान रहे, 2 बॉक्स को 2, तो 9 बॉक्स को 9 मानेंगे। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर सेट कर लेंगे। 1 बॉक्स को हम लोगों ने कितना माना 1 माना, लिख लेंगे इस तरह से। 2 बॉक्स को हम लोगों ने मतलब यहाँ पर आप जो है यानी एकदम कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक बॉक्स को, 1 बॉक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 10 डिवीजन से मिलकर बन रहा है। ठीक है ना, तो आपका 10 डिवीजन बॉक्स को हम लोगों ने 1 माना। ठीक है तो 20 को हम लोगों ने कितना माना 2 माना है, 30 को हम लोगों ने कितना माना आपका 3 माना। इस तरह से हम लोग मान लेंगे, बाकी को भी 4, 5 बाकी मान लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, आपका इसके डिवीजन को सेट कर लिया। ठीक है अब आइए हम लोग वाई एक्सिस में हम लोग किसको सेट करेंगे, आपका करंट को सेट करेंगे। ठीक है जो कि आपका माइक्रो एम्पेयर है। ठीक है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है आपका कितना पे 0.64 पे आपका खत्म हो रहा है। देख सकते हैं 64 पे खत्म हो रहा है, यानी आपका 1 भी नहीं जा रहा। तो उसी हिसाब से हमको रीडिंग सेट करना है यहाँ पर। ठीक है कैसे हम लोग रीडिंग लेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग कैसे रीडिंग ले सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पर आपका 10 घर को यानी यहाँ से यहाँ तक घर को हम लोग 10 घर को हम लोग 0.10 मानेंगे, तो कितना घर हम लोग का 6 जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 0.10 10 घर को मान रहे, 0.20 20 घर को मान रहे, 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70, यानी यहाँ तक मेरा ग्राफ कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है यहाँ तक पे। ठीक है अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, यानी 20 घर को हम लोग क्या मानेंगे, आपका 10 मानेंगे, तो होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास आपका जगह नहीं है। ठीक है तो इसीलिए हमको क्या मानना होगा, वही मानने होगा। ठीक है इस तरह से हम लोग ग्राफ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है अगर बड़ा एक पेपर कंप्लीट पेपर में एक ग्राफ बनाते तो और अच्छा बनता। ठीक है दोनों ग्राफ बना रहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी ये भी प्रोसेस सीख लीजिए। अगर सिंगल प्रोसेस सीखना है तो बाकी वीडियो देख सकते हैं, एकदम कंप्लीट उसमें नॉलेज दिया गया। ठीक है तो चलिए आइए इसका हम लोग सेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 10 घर को हम लोग क्या मानेंगे 0.10। ठीक है उसी तरह से क्या मानेंगे, इसको हम लोग 0.20
0.20, 0.30, बाकी मान लेते रीडिंग, आइए 0.40। तो देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, 0.70 तक अपना रीडिंग ले लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अपना इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। ठीक है, लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, देखिए लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है, एकदम सेम प्रोसेस है। हम लोगों ने कितने घर को माना है, 10 बॉक्सेस को, है ना, 10 स्मॉल डिवीजन को हम लोगों ने, छोटे छोटे बॉक्सेस को क्या माना है, आपका 1 माना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे। ठीक है, तो 1 स्मॉल डिवीजन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1 स्मॉल डिवीजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कितना माने हम लोगों ने, 10 घर को हम लोगों ने 1 माना है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा वैल्यू, 0.1 स्मॉल डिवीजन निकल गया। देन उसके बाद में हम लोग वाई एक्सिस में निकालेंगे। हम लोगों ने क्या किया, 10 घर को हम लोगों ने यहाँ पर 0.10 माना है, 0.10 माना है, किसको हम लोगों ने, 10 घर को माना है। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू एक घर का कितना आएगा, आइए देख लेते हैं। तो 1 स्मॉल डिवीजन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है हम लोग का, जो वैल्यू माने उसको ऊपर लिख देंगे, 0.10 डिवाइडेड बाई 10, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 0.01। इस तरह से हम लोग वाई एक्सिस का भी स्मॉल डिवीजन निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अपने वैल्यू को पुट करते जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग का क्या वैल्यू है। देखिए यहाँ पर हम लोग का वैल्यू जो दिखा रहा है आपका, पहला में 0.6 दिखा रहा है, 0.6। ठीक है, तो हमको पता ही है हम लोगों ने एक घर का वैल्यू कितना निकाला है, 0.1 निकला है मेरा एक घर का वैल्यू। ठीक है, एक घर का वैल्यू मेरा आपका 0.1 है, तो 2 घर का वैल्यू 0.2, 3 घर का कितना हो जाएगा 0.3, उसी तरह से 0.6 घर का वैल्यू होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा आपका काउंट करेंगे तो वैल्यू हम लोग का हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला मेरा पहला रीडिंग पुट हो गया। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस में हो गया, क्योंकि आपका वाई एक्सिस में कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका 0 ही रह गया। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका सेकंड रीडिंग पुट करते हैं। तो सेकंड रीडिंग में 1.6 है, 1.6 हम लोग क्या करेंगे, कितना घर को, यहाँ से 1 हो गया। ठीक है, 0.6 मानना है, तो वही 6 घर को 0.6 हम लोग मानेंगे। 1.5 यहाँ हो गया, 1.6 यहाँ हो गया, तो ये रीडिंग को हम लोग यहाँ पर सेट कर दिए। ठीक है, बाकी रीडिंग यहाँ पे आपका 3 है, 3 का मतलब यहाँ पे आपका रीडिंग 3 हो गया। ये वाला पॉइंट को हम लोग मार्क कर लिए। ठीक है, देख रहे कितना आसानी से हो रहा है। 4 का हम लोग, ये वाला 4 को हम लोगों ने मार्क कर लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका करंट बढ़ रहा नहीं था, क्योंकि आपको पता है बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया था, इसीलिए आपका करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है। देखिए, इसीलिए आपका करंट एकदम रुकी हुई हालत में। ठीक है, सिर्फ वोल्टेज बढ़ते जा रहा है। उसके बाद में 5 का हम लोग वैल्यू 5 दे दिए, देख सकते हैं 5 में 5 हो गया। अब देखिए 6 पर गया तो आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया, यानी यहाँ से वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे आपका करंट का रीडिंग देना स्टार्ट हो गया, तो आपका 6 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हमको नीचे कितना उतरना है, आपका 0.8 उतरना है। ठीक है, 0.8 हमको पता है, हम लोगों ने एक घर का वैल्यू कितना लिया था, 0.01, तो 2 घर का वैल्यू कितना होगा 0.02, है ना, तो कितना घर का वैल्यू 0.08 होगा, 8 घर का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 6 और नीचे की तरफ उतरेंगे हम लोग 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा पहला वैल्यू हो जाएगा, मार्क कर लिए हम लोग, काम खत्म। देन उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू देखेंगे 6.6। ठीक है, तो 6 यहाँ हो गया, 0.6 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे 6.6। अब हमको नीचे कितना उतरना है, देखेंगे हम लोग 2 उतरना है ना, 0.2 का मतलब 20 है। ठीक है ना, परेशान नहीं होना, कुछ नहीं, तो 20 यहाँ पे। ठीक है, तो 20, तो हमको 20 घर उतरना है। कितना घर को हम लोग 20 लेंगे, 10 घर को 0.10 माने, तो कितना घर हम लोग का 20 हो जाएगा, तो 20 घर हम लोग का 0.20 देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। देख सकते हैं हमारा करंट में रीडिंग आना स्टार्ट हो गया। एक और रीडिंग आपको लेकर दिखा सकते हैं, 7.2 हम लोग का हो गया। ठीक है, तो 7 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला। अब हमको नीचे कितना उतरना है, हमको उतरना है 28। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 10 20, है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 8 घर और लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मेरा रीडिंग हो गया। देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा रीडिंग पुट हो रहा है। आइए बाकी रीडिंग में हम लोग पुट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बाकी रीडिंग भी इसी तरीके से हम लोगों ने पुट कर लिया। देखिए हम लोग का ग्राफ कितना अच्छा बना है। ठीक है, ये हम लोग का एकदम रीडिंग यहाँ से पुट हो गया, हम लोगों ने यहाँ से ग्राफ को दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ से आपका ये रीडिंग देना स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज,
ठीक है। ये हम लोग का हो गया ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसके यहाँ से जो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हमारा ग्राफ भी एकदम रेडी हो गया, हमारा रीडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट करते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।